हेलो स्टूडेंट्स, आज हम षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः। हम पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था और इनके विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें पता चली थी। आगे हम इसी पाठ को कंटिन्यू करते हैं। चारित्र्य बलम धारयत अनेन एव सर्वत्र विजयो भविष्यति। अगर चरित्र का जो है चरित्र बल धारण करना चाहिए तो इससे क्या होगा कि सभी जगह विजयी होंगे हम। अगर हम चरित्र अपना सही रखते हैं तो हमें हर जगह सफलता प्राप्त होगी। दाता भव अर्थात दान देने की का जो गुण है वो हम अपने अंदर ग्रहण करें। प्रतिग्रहणस्य कामनाम मा कुरु, दान के बदले कुछ भी मिले ऐसी कामना मत नहीं करना चाहिए। वसंत वल्लोक हितम चरत, वसंत ऋतु के समान लोगों का हित करो। वसंत ऋतु के समान क्यों कहा गया? क्योंकि वसंत ऋतु जो है उस समय जो पर्यावरण है वो इतना सुखमय होता है, सुख देने वाला होता है। चारों ओर पुष्प खिले हुए नजर आते हैं और जो ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंड होती है, तो इस तरह से जो मौसम का मिजाज बहुत अच्छा होता है। इस तरह से तो कहा गया है कि उन्हीं वसंत ऋतु के समान ही बनने की आप चाह रखो, बनो। परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार जो है वो सबसे अच्छा कार्य है, परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार से चित्त शुद्ध होता है। अनेन एव ईश्वर प्राप्ति ही संभवा, और इससे ही ईश्वर प्राप्ति संभव होती है। सह वेदांत प्रचाराय स्व की अखिलम जीवनम समर्पयास, वेदों के प्रचार के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते, उन्होंने हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सह न केवलम परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकः महान देशभक्तश्चासीत, वे न केवल सन्यासी थे बल्कि परोपकारी, दानी और लोगों की सेवा करने वाले महान देशभक्त भी थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत, शिकागो नगर में, अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन जब हुआ था तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या अभवन, देश विदेश में उनके बहुत सारे शिष्य हुए। आंग्ल देशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी देवी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा, इंग्लैंड देश की कुमारी नोबल जो थी बाद में उनका नाम भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनकी प्रिय शिष्या थी। सहयूनां कृते विशिष्ट प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्चासीत, युवाओं के लिए वो हमेशा एक विशेष प्रकार के पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनका जो ओजस्वी भाषण होता था वो सब लोगों को प्रेरित करता था। जो स्वाधीनता सैनिक थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणास्पद रहता था उनका जो भाषण होता था। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ बनो इत्युपनिषदः ध्येय वाक्यम सह जीवने अधारयत, यह इस उपनिषद ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधनां साध्यमानः एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सह ब्रह्मलीनो जातः, दिन रात ब्रह्म साधना में, ईश्वर साधना में लीन रहते हुए 4 जुलाई को उन्होंने 1902 ईस्वी में वे ब्रह्मलीन हो गए।
सः न केवलं भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्धः। वे केवल भारत में ही प्रसिद्ध नहीं थे बल्कि विदेशों में भी वैसे ही प्रसिद्ध थे जैसे कि भारत में हैं। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोरः कथयति यद यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर कोई भारतीय संस्कृति के विषय में जानने की इच्छा रखता है तो उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद जी का जो जीवन है पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति को समर्पित उनका जीवन रहा है। तो उनके बारे में पढ़ने से हमको भारतीय संस्कृति का पूरा ज्ञान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।